क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद कुमार प्रजापति। आज हम लोग बात करेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण यानी कि मिरर होता क्या है। जैसे हम लोग उस दिन बात किए थे कि परावर्तन के कुछ नियम के बारे में बात किए थे, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। चलिए, तो बात तो समझ में आ गई थी कि हम जो है प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है और उसे किस कौन कौन से नियम से जो वो फॉलो करती है। लेकिन आज हम बात करेंगे दर्पण। तो दर्पण होता क्या है, उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई परावर्तक पृष्ठ हो गया, ठीक है। हम बात की थी परावर्तक पृष्ठ के बारे में। जब जो कोई प्रकाश किरण जो है जब किसी परावर्तक तल पे पड़ती है तो क्या होती है, वो फैलती है, ठीक। तो ये तो हो गया, परावर्तन हो गया। लेकिन जब वही परावर्तक पृष्ठ जो है जब उस प्रकाश को फैलाकर नहीं किसी निश्चित दिशा में भेज दे, क्या करता है, किसी एक निश्चित दिशा में भेज देता है, तो उसी परावर्तक पृष्ठ को हम बोलते हैं दर्पण का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग घर में जो है देखते हैं दर्पण, आपने देखा दर्पण देखते हैं, कई प्रकार के दर्पण होते हैं। हम हर तरह जो है जहाँ पे हमें जो परावर्तन होता है तो हम दर्पण का तरह ही कार्य करता है, जिसमें हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो दर्पण जो है, तो हम कह सकते हैं दर्पण की वह चिकना या पालीदार पृष्ठ जिस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी निश्चित दिशा में क्या होती हैं, चली जाती हैं या परावर्तन हो जाती हैं। तो उस परावर्तक पृष्ठ को या फिर उस चिकने या पालीदार पृष्ठ को हम कहेंगे दर्पण का नाम देंगे, ठीक। अब बात आती है कि दर्पण जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण यानी कि जो वह जो है समतल कांच की प्लेट, ठीक है, वह समतल कांच की प्लेट जिसके एक तरफ क्या की गई हो, कलई की गई हो या फिर पालिश किया गया हो। अगर सोचिए कि कोई हम कांच की प्लेट लेते हैं और उसमें जो है पीछे उसकी तरफ कलई ना की गई हो, दोनों तरफ क्या हो, हमें दिखाई देता है, तो प्रकाश क्या हो, हमारा प्रतिबिंब दिखाई देगा, उसमें नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश क्या होता है, उसमें से आर पार निकल जाएगा, यानी कि हो जाएगा वहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन। उस बारे में हम आगे पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। अब बात आती तो ये हम कह सकते हैं समतल दर्पण, यानी कि वे दर्पण या हम कह सकते हैं कांच की वो समतल प्लेट जिसके एक तरफ जो है पालिश की गई हो या फिर कलई की गई हो और दूसरी तरफ क्या हो, दिखा में प्रतिबिंब उसमें कलई की गई, तो उस प्लेट को हम कहते हैं समतल प्लेट को कहते हैं समतल दर्पण कहते हैं। अब आता है यानी कि प्लेन मिरर। अब होते हैं, बात आती है गोलीय दर्पण के बारे में, यानी इसे हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण ये जो मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। आखिर ये गोलीय दर्पण के जो है मुख्य तो दो प्रकार क्यों होते हैं। बात ये आती है कि स्फेरिकल यानी कि जो हम स्फेरिकल कहते हैं, उसे गोलीय यानी कि वो क्या होता है, किस प्रकार का होता है, गोल प्रकार का होता है, गोल होता है। अब हम क्या करते हैं, इस गोल को जो दो भागों में बांटते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो जो ये वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं अवतल। अवतल क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये अंदर की ओर वक्र होता है। क्या होता है, अंदर की ओर, यानी जो इसका परावर्तक पृष्ठ होता है, यानी कि जब प्रकाश की में पड़ती है तो इसका जो कलई किया हुआ हिस्सा होता है वो बाहर की तरफ होता है, यानी कि जो ये बाहर से क्या होगा, कलई किया गया होगा, और जो अंदर का हिस्सा होगा उसमें हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है या आपका भी प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो वे दर्पण हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण का, ठीक है, ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण का वह कटा भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, क्या होता है, अंदर की ओर होता है, तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक। और उसी प्रकार से सेम उसका जो है दूसरा पार्ट होता है, ठीक है, जो ये पार्ट हमारा सेकेंड पार्ट है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ क्या दिख रहा है हमें, जो है ये तो अंदर की ओर था, तो ये हो गया अवतल दर्पण। और ये क्या है, उभरा हुआ है, उभरा हुआ है, यानी कि जो इसका परावर्तक पृष्ठ होता है ये जो है उभरे हुए तल से होता है। जब प्रकाश का परावर्तन आएगा तो वो जो है इस तल से टकरा कर क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा, यानी कि जो इसका पालीदार पृष्ठ है वो अंदर से पालिश हुआ होता है और हमें जो उसका प्रतिबिंब जो है बाहर से दिखाई देता है, तो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। यानी हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण का वह कटा भाग जिसका आ गया कि जो अंदर वाला ये हिस्सा कलई किया गया है या ये उठा हुआ हिस्सा है, तो इसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन अब ये बात समझ में आनी चाहिए हमें कि जो है कॉन्वेक्स मिरर का उदाहरण हम कहाँ पाएंगे। हम लोग अक्सर घर में जो यूज करते हैं चम्मच का, यानी कि स्पून का, अक्सर हम लोग खीर खाने में उपयोग करते हैं। तो जो चम्मच जो होता है, जैसे आप चम्मच देख पाते हैं, ठीक है, जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है ना, ये हमें कैसा दिखाई देता है, वो जो है इस प्रकार से होता है,
इस प्रकार से होता है, यानी कि वो क्या होता है, गहरा हुआ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमने अभी इससे बात किया अवतल दर्पण के बारे में। तो क्या है, जो प्रकाश जो अंदर से टकरा कर वापस होता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो ये क्या किस दर्पण काम करेगा, हमारा जो स्क्रीन का जो ऊपरी जो सामने वाला हिस्सा होगा, जो गहरा हुआ होगा, वो हमारा जो है अवतल दर्पण का कार्य करेगा। अब बात आती है कि इस चम्मच को हम थोड़ा सा पलट देते हैं तो क्या होगा, तो ये चम्मच जो है अब हमें किस तरह दिखाई देगा, इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा। ठीक है, जब इस प्रकार से दिखाई देगा तो ये हमें, अभी हमने बात की कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, जो क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, उठा हुआ होता है। तो हम चम्मच का भी देख पा रहे हैं कि क्या होता है, उठा हुआ होता है। और इसमें भी जो इससे क्या होगा, प्रकाश जो क्या होता है, परावर्तन होगा। तो जो ये दर्पण का कार्य करेगा, इसमें हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। आप चाहे देख सकते हैं और देखते भी हैं कि हमें चम्मच, जो नई चम्मचें होती है, स्टील की जो चम्मचें होती हैं, उसके अंदर में हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है और बाहर भी दिखाई देता है। तो जो बाहर उसे दिखाई देता है उसे जो है, तो किस प्रकार दर्पण कार्य करता है, हमें उत्तल दर्पण कार्य करता है। ठीक है, और आप चाहें तो देख भी सकते हैं, जब इसमें देखेंगे आप प्रतिबिंब, तो आपका प्रतिबिंब जो है सीधा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जब आप अंदर वाले दिशा में देखेंगे तो आपका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, अब तो ये तो समझ में आया कि दर्पण जो क्या होते हैं और दर्पण कैसा होता है, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में। समतल दर्पण आप देखते रहते हैं, लेकिन गोलीय दर्पण जैसे हम लोग बात किए थे, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर और जो है कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण के बारे में, उनसे कुछ संबंधित परिभाषाएं भी हैं, डिफिनेशन रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो हम जो है अब बात इसमें, तो हम कोई भी दर्पण ले सकते हैं, गोलीय दर्पण। जैसे गोलीय दर्पण हो गया हमारा, जो ये ऐसा आप जानते हैं कि इसे क्या कहेंगे हम लोग, अवतल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण या इंग्लिश हम कहते हैं इसे कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये वाला हिस्सा आप जानते हैं, ये वक्र चूंकि उठा हुआ है तो इसे कहते हैं उत्तल कहते हैं, यानी कि ये हो गया उत्तल दर्पण, यानी कि इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब हम बात करते हैं दर्पण के ध्रुव के बारे में। तो दर्पण तो चूंकि दोनों दर्पण है तो दोनों का ध्रुव होगा, तो हम इसे हम कह सकते हैं कि दर्पण का मध्य बिंदु। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो इसका भी कोई मध्य बिंदु होगा और इसका भी क्या होगा, कोई मध्य बिंदु होगा। तो इस दर्पण के लिए ये मध्य बिंदु, तो ये पोल हो जाएगा दर्पण का ध्रुव, और इस दर्पण के लिए बिंदु है तो ये हो जाएगा दर्पण का ध्रुव। ठीक है, अब इसके बाद है वक्रता केंद्र के बारे में। वक्रता केंद्र यानी कि जो ये वक्र है, जब वक्र है तो हमने दोनों को साथ में ले लिया है, तो दोनों क्या दिख रहा है, आप कोई गोलीय दर्पण का दिख रहा है, यानी गोल आकार का। तो इस गोल आकार का कुछ ना कुछ केंद्र होगा कि नहीं होगा। जब केंद्र होगा, जो ये केंद्र होगा इसका, तो इसे हम किसे निरूपित करेंगे, सी से, सेंटर कहते हैं। तो अब सेंटर देखिए, तो आखिर इस गोले का कोई केंद्र होगा। ठीक है, तो आखिर इस गोले के केंद्र, तो ये जो वक्र है, जो हम अवतल की बात कर रहे हैं, इसी का ना भाग है। जब इसी का भाग है तो यह केंद्र क्या कहलाएगा, इस वक्र क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। इसीलिए इसे कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जिस प्रकार से इस दर्पण के लिए एक वक्रता केंद्र होगा, उसी प्रकार से इस दर्पण के लिए भी ये क्या होगा, वक्रता केंद्र हो गया। तो हम कह सकते हैं कि गोलीय यानी गोलीय दर्पण का केंद्र जो है, यानी जो सेंटर होता है, उस दर्पण के लिए जो गोलीय दर्पण का कटा भाग होता है, उसके लिए जो है सेंटर क्या करता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या जो यानी कि जो वक्र है, जो गोलीय दर्पण का सेंटर हो गया, तो सेंटर यानी कि केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्या कहते हैं। तो जो कि वक्र के लिए है, इसे हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या कह लेंगे। ठीक है, तो ये इसे हम कह लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या हो गई। और उसी प्रकार से जो है ये भी क्या हो जाएगा, इसके लिए जो क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष, तो हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष की वह रेखा, ठीक है, वह रेखा जो दर्पण के ध्रुव से और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र से होकर जो जाती है। ठीक है, जो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र से जो होकर जाती है, उस रेखा को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष हो गया। तो इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इस दर्पण के लिए तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, उसी प्रकार से ये भी तो ध्रुव है ना, तो इससे भी रेखा जाएगी। तो इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, इसके लिए जो ये क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब बात आती है कि फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, तो फोकस दूरी के लिए, दूरी के बारे में, तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण और ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण।
चूंकि बात फोकस दूरी का तो दोनों में निकालना होगा, इसलिए हमने अलग अलग किया है। जैसे हम मानते हैं कि कोई अनंत से जो है कोई प्रकाश किरण जो है दर्पण पर पड़ रही है, जब अनंत से पड़ेगी तो क्या होगा, मुख्य अक्ष क्या आएगी, समांतर आएगी। और जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो चूंकि दर्पण का परावर्तन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो परावर्तन हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण पे जब कोई प्रकाश किरण अनंत से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो समांतर आने के बाद क्या होती है, वो जो है परावर्तन के पश्चात जो है वो जो है प्रिंसिपल यानी मुख्य अक्ष किसी एक बिंदु से होकर क्या होती है, निकल के चली जाती है। तो जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम कहते हैं फोकस कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, कोई प्रिंसिपल प्रकाश किरण जो है मुख्य अनंत से जो है मुख्य के समांतर पड़ेगी और ये जो है क्या होगा, इस तरह से निकल जाएगी परावर्तन के पश्चात। लेकिन चूंकि अवतल दर्पण है तो इसके प्रकाश क्या होगा, ये जो कहीं ना कहीं जो है क्या होगा, हमें दिखाई देगा कि ये जो है इस तरह से निकल के जा रही है, आ रही है, इसे हम कहेंगे इसका जो है फोकस कहेंगे। तो ये हो गया फोकस इसके लिए और ये हो गया इसके लिए फोकस। अब बात आती है कि फोकस दूरी क्या होता है। तो दर्पण का ध्रुव और फोकस के जो बीच की जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ कहते हैं। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए भी होगा, ये फोकस बिंदु हो गया तो इसका दर्पण का ध्रुव ये है, जो इसकी बीच की दूरी होगी उसे हम कहेंगे फोकस दूरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसके बारे में डायग्राम के बारे में समझेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर कुछ सुझाव देना हो तो उसे दें। धन्यवाद।